भगवान का सिद्धांत क्या है? भगवान क्या करते हैं? हम भगवान की पूजा करते हैं, काहे लिए करते हैं? क्यों जी, कोई बताएगा? भगवान की पूजा करते तो हैं ही, किस लिए करते हैं भगवान की पूजा? दर्शन करने क्यों जा रहे हो? कथा क्यों सुन रहे हो? कथा सुन रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, तो मात्र इसके लिए बोले प्रभु और कुछ दो या मत दो, लेकिन ये दे दो। क्यों जी, सही है ना? ऐसा ही है ना? और भगवान के पास में यही नहीं है, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ है, ये तो दरिद्र नारायण है भैया, इसके पास कहां से आया? इसके लिए यदि पूजा करनी है तो लक्ष्मी की पूजा करो, कुबेर की पूजा करो, और किसी देवता को पकड़ो, उसकी पूजा करो। भगवान के पास कुछ नहीं। भगवान देते क्या है? डर किससे लगता है हमें? भगवान देते हैं तो अभय देते हैं, यानी कि जीवन का भय मिटाते हैं, और जीवन का यदि भय मिट जाए तो बात बन जाए। और जीवन का भय क्या है? डर काहे से लगता है हमें? काल से। काल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब तो पता नहीं, अब तो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, व्याकरण में, ग्रामर में काल को कहते हैं टेंस। और व्यक्ति आज टेंस से टेंशन में पड़ा है, और टेंशन होने के बाद डिप्रेशन का मरीज बना पड़ा है। होश नहीं है कि हमें किस तरीके से सामने जाना चाहिए, कैसे पेश होना चाहिए, एक मर्यादा क्या है, भागवत की मर्यादा क्या है, कैसे जाना चाहिए। टेंस 3 प्रकार के हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। एक भूत है, एक वर्तमान है, और एक भविष्य है। दुखी काहे से होता है? अब यहां सामने भूत आ जाए, कोई टिकेगा क्या? यहां कोई रुकेगा? सब लोग यहां से भागेंगे। भूत जो बीत गया है, दुखी है इंसान, अपने उस अतीत से दुखी है। हम उसके पास गए, एक गिलास जल भी नहीं पूछा, घर में बैठे बैठे उसे एक गिलास जल के लिए ही दुखी हो रहे हैं। जो बीत चुका है उसको सोच सोच करके दुखी है। दूसरे दुखी किससे हैं? बोले वर्तमान से दुखी हैं, यानी कि अपने मोह से दुखी हैं। ये मेरा, ये सब मेरा ही तो है। दुखी किससे हैं? बोले दुखी हैं तो अपने उस फ्यूचर, उस भविष्य से। बोले मैंने इतना सब कुछ किया, अब इसको संभालने वाला कौन है? कौन संभालेगा? सारी जिंदगी निकल रही है इन्हीं तीनों प्रकार के इन कालों में। तो भगवान कहते हैं कि मैं करता क्या हूं? बोले सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम् मम। बोले मैं जीवन के इन तीनों प्रकार के इन कालों से उसे परे कर देता हूं, और परे करता हूं तो जीवन में उसे अभय की प्राप्ति करा देता हूं, यानी कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बोले भय नहीं रहता, भय से मुक्त करा देते हैं। इसलिए कौन है वो? इसलिए वो ठाकुर है, ठाकुर बांके बिहारी। ठाकुर बांके बिहारी से मतलब ठाकुर क्यों है? ठाकुर इसलिए है कि उन्होंने ठेका लिया है सारे इस जीव के कल्याण का। जैसे एक ठेकेदार ठेका लेता है किसी बिल्डिंग को बनाने का, किसी सड़क को बनाने का, वैसे ही इस ठाकुर ने ठेका लिया है इन सारे की सारे जीवों को उस भवसागर से पार लगाने का। इसलिए ठाकुर है। तो किसी रसिक ने बहुत बढ़िया बात कही। किसी रसिक ने, वृंदावन के जो रसिक हैं, कि रे मन पापी पाप कर और पाप करे सुख हो,
तू पाप करे नहीं तो नरक मिले गो तू।